दोस्तों, बंगाल में टीएमसी में एक बहुत बड़ी ट्वीट हो रही है या पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है वो ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर रहा है। कहानी तमिलनाडु से शुरू होती है, बंगाल में आती है। कहानी ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कुछ जो न्यूज़ है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। एक है कि तमिलनाडु के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए। मोदी के साथ उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो वीडियो काफी और फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नए समीकरण बन रहे हैं? क्या जो जिनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अगर ये बात बोला है कि सनातन को खत्म हो जाना चाहिए और वो आज के टाइम में बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और बीजेपी क्या उनके साथ जा सकती है, ये बड़ी बात है। देखिए, बात तो तमिलनाडु का भी है और बात टीएमसी का भी है कि टीएमसी में अभी आपने देखा होगा कि जो केएमसी है वहाँ के कलकत्ता जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो 10 प्रॉपर्टी के 17 प्रॉपर्टी के लिए जो अपने अभिषेक बनर्जी हैं उनके ऊपर नोटिस भेजा है कि 10 दिन का समय में आपको बताना है कि प्रॉपर्टी कहाँ से लिया, कैसे लिया, ये सब बताया। तो वो है, लेकिन उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है कि जो ममता बनर्जी ने अभी अपने पार्षदों को बुलाया था और उसके बाद अभी हारने के बाद पहली बार जो बैठक हुआ अभी टीएमसी लीडर का कोलकाता में, तो क्या हुआ? ये दर्शाता है कि टीएमसी ही खतरे में नहीं है, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस खतरे में है। टीएमसी में ऐसा हुआ कि जो पार्षद बताया गया उसमें से केवल 80, 174 वगैरह आसपास का पार्षद हैं इनके, उसमें से केवल 80 से 100 तक पार्षद वहां पहुंच पाए। जो अंदर की खबर है, जो वहाँ के टीएमसी के ही नाम बताया, जो कि न्यूज़ में आया है कि जो वहाँ के एक बोल सकते हैं कि उनके टीएमसी का ही लीडर था, उसने बिना अपने नाम न बताते हुए इस बात का बताया कि भाई केवल 80 लोग वहां पहुंच पाए। इसके अलावा जो हार को अभी आपने देखा होगा कि फाल्ता, जो कि डायमंड हार्बर का मेन केंद्र था, जहाँ पे अभिषेक बनर्जी बार बार दावा कर रहे थे कि भाई यहाँ पे आके हरा कर दिखाओ, बड़े बड़े यहाँ पे। वो भी जहांगीर जो था वो भी यही बोल रहा था, लेकिन जहांगीर वहां से चुनाव लड़ने से कतरा रहा था, डर रहा था। और इस समय चुनाव में क्योंकि वो पहले से नॉमिनेशन था तो चौथे नंबर पे है। 1 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी वहां से जीत हासिल की, 1,09,000 ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुझसे बड़ा हुआ कि जब ममता बनर्जी, जो जिनके खिलाफ और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के मीटिंग में उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था, पहली बार वहां 3 लोगों ने, कुणाल घोष, संदीपक शाह, एक और हैं, उन्होंने आवाज उठाया अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। कि जो उन्होंने बोला कि डायमंड हार्बर का जो मॉडल है वो कोई तोड़ नहीं सकता। और अंत में ऐसा हुआ कि वहां का जो जहांगीर खान है वो भाग खड़ा हुआ। ये पार्टी के लिए विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और वहां पे वो प्रचार भी ठीक से नहीं किया और वहां पे चुनाव हार गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पे एक बहुत बड़ा टूर चल रहा है। ये भी खबर आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे कि टीएमसी में लोग जो हैं वो पार्टी को, पहले भी आपने देखा होगा कि रिजू दत्ता, उसके बाद कृष्णेंदु नारायण जो चौधरी हैं, कोहिनूर मजूमदार हैं, ये लोग, उसके बाद पारिया घोष हैं, कार्तिक घोष है, ये लोग उसके खिलाफ जो है पार्टी ने कार्रवाई भी की है और ये लोग पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। अब सवाल ये उठता है कि कब तक जो टीएमसी के एमएलए हैं, जो खबरें आ रही है अंदर से, और जो एमपी हैं, वो कब तक जो है ये टीएमसी में बने रह सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है जो असम में समाप्त हो गया, और विपक्ष की क्या, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर भी कांग्रेस छोड़ दिए। वही हाल कुछ कुछ यहाँ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जो सड़कों के लिए लोग उनका दुहाई देता कि भी सड़क पे नेतागिरी करती हैं, सड़क पे उतर जाती है, वो अपना सारा काम छोड़कर
दिल्ली बैठी है सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट का वकील के जैकेट पहन कर, तो उन्होंने अपने आदमियों को अब भगवान के हवाले कर दिया, छोड़ दिया, और कोई भी उनको पूछने वाला नहीं। तो जैसे बिखराव आपको देखने को मिलेगा, वो आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्टालिन, जो कि वो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो बीजेपी को चुनाव जीतने के बाद धोखा दिया, जो पहले अखिलेश यादव हो या स्टालिन हो, कोई मानता नहीं था। अब जो होता है ना कि उनके साथ उस वो एक कहावत है बिहार में एक बकरी ने क्या किया, सिरफल का पेड़ था उसका टहनी, उसको काट दिया तो सिरफल जो होता है वो सर पे गिर गया। तो मैं गई तो वो सिरफल बोला कि सब तो कलिस्ते हैं, मतलब अगर तूने अगर ऊपर से सिरफल के टहनी नहीं काटा होता तो तुम्हारे सर पे नहीं गिरता। तो पहले तो तुम उसको मानते नहीं थे कि तुम्हारे साथ जब तक हुआ नहीं था तब तक अरे यार नहीं, अंतरात्मा की आवाज से छोड़कर चले गए। और कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भाई वो मतलब बीजेपी को रोकने के लिए चले गए। जो बोलते थे कि भाई जो सिंधे साहब हैं उनको पैसे की वजह से खरीद लिया उनको, तो क्या राहुल गांधी को किसी ने या टीवी के ने पैसे देकर खरीद लिया जो राहुल गांधी सपोर्ट करने चले गए? राहुल गांधी बिके हुए हैं टीवी के हाथ में। अगर आप उंगली उठाओगे तो आप पे भी उठाएगा। आप क्यों गए? किसी ने खरीदा है, पैसे की डीलिंग हुई है आपके बीच में। अब यहाँ पे जो स्टालिन को ये एहसास हो गया है कि जो खबर आ रही है कि भाई जो बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने किया था वही उनके साथ हो गया। जो 20 सालों से कांग्रेस को यूपीए में समर्थन करके सरकार बनाते रहे, जब अंत समय आया, उनकी बारी आई, जब उनके साथ खड़े होने की बारी थी, तो कांग्रेस टीवीके का साथ उनके विरोधी के पास जाकर बैठ गई उनके गोद में। अब खबर यह है कि उदयनिधि स्टालिन वे उन्होंने बोला कि भाई कोई भी उठ पटांग बयान जो बार बार देते हो वो नहीं देना है। आप एक और चीज देखते होंगे, जो लिबरल गैंग है, अभी स्टालिन तो गए, एक लिबरल गैंग में कमल हसन का भी बड़ा नाम आता है। उनका आपने बयान सुना होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है। उन्होंने एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है पेट्रोल बचाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। देश की पार्टी से बड़ा देश होता है देश हित में। मैं किसी के साथ इसके पहले देश हित में खड़े नहीं होते थे। जो प्रधानमंत्री से मिल गया है और स्टालिन मिल गया, उसके बाद इनके सुर बदले हुए। ये वहां पे गए स्टालिन तमिलनाडु में, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को क्या बोला कि कांग्रेस एक जोक की तरह है, जो कि लोगों का जो परजीवी पार्टी है, जो कि मोदी जी पहले से बोलते हैं कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत होता है वहां पे कांग्रेस जो है उनके पीठ के सहारे सत्ता का सुख भोगती है, और जब जरूरत आती है उनका खून चूस के अलग हो जाती है। तो वो भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परजीवी पार्टी है, यानी कि जोक है जो दूसरे दलों को खून को चूसती है। ये और अब जो है जो ये खबर आ रही, ये उनका बयान भी है, और अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपने बेटे को ऊपर नकेल कसा है, किस तरह का बयान नहीं देना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो जो पॉलिटिक्स किस करवट बैठती है, और क्या कोई चेंजेज आने वाला है तमिलनाडु में, जिस तरह का क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं स्टालिन। ये सब एक घटनाक्रम है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके बयान बिल्कुल ही हिंदू या सनातन धर्म के खिलाफ रहा है। तो बीजेपी के लिए ये सौदा मुझे लग रहा है उनकी आइडियोलॉजी के लिए उनके पैरों पर कुल्हाड़ी के समान होगा। सोच समझ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अमित शाह इसमें ज्यादा धुरंधर आदमी है, उनको पता है कि किसको कहाँ कैसे लेके चलना है। ये भी खबर आ रही है कि अन्ना मलाई को तो दोबारा पुश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव आने वाली है। तो अब मध्यावधि जो चुनाव आने वाली है, तो अन्ना मलाई को तैयारी करनी पड़ेगी चुनाव का। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाएं घटती है। तो बंगाल से लेकर और तमिलनाडु तक, और इधर कर्नाटक से भी बड़ा न्यूज आने वाला है कि कर्नाटक में आज ही 11 बजे की मीटिंग है। डीके शिवकुमार अभी आए हैं, नहीं आए पता नहीं, सीतारामैया बोल रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल का गठन करना है, और वो बोले चीफ मिनिस्टर की। तो वहां पे कौन सा खेल होगा वो भी देखने वाली बात है। तो बनी रहेगी नजर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।